हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीडिंग में पढ़ते हैं क्रम व्यवस्था एवं परीक्षण। आज हमारा चैप्टर कौन सा है? क्रम व्यवस्था परीक्षण। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यह 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान ब्रह्मा है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? है आपने 26 है, बी 32 दिया है, सी 24 दिया है, डी 46 दिया है। तो हम मानते हैं एक पंक्ति है, पंक्ति में कितने 35 छात्र हैं? कितना दिया है? 35 छात्र हैं। 35 छात्र हैं, मान लेते हैं। एक पंक्ति है जिसमें 35 छात्र हैं, उसने दिया है सूरज का स्थान ऊपर से ब्रह्मा। ऊपर से कितना है? ब्रह्मा। पूछ रहा है नीचे से कितना होगा, यानी नीचे से कितना होगा किसका स्थान? सूरज का। यानी इसको कितने बार? 2 बार गिना गया। तो यानी कि हम जानते हैं टोटल कितने 35 छात्र है, तो ऊपर से ब्रह्मा है, नीचे से पूछा है, यानी सूरज को कितने 2 बार गिना गया है। प्लस हम 1 करेंगे, ये है कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 में से कितने कौन सा? ऊपर से ब्रह्मा है, नीचे से पूछा है, हम माइनस के 12 कर देंगे। 12 करेंगे, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 आ गया। हम इसे किस टाइप से लगाएंगे? एक टाइप और देखते हैं। अगर हमारा दिया है 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान ब्रह्मा है, टोटल कितने 35 छात्र हैं? 35 छात्र हैं, कितने स्थान है? ब्रह्मा स्थान है, -12 करेंगे। पहले टोटल जितना दिया रहे और जौन सा ब्रह्मा स्थान दिया है नीचे से पूछा है, तो ब्रह्मा हम घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 3 में से 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कौन आ गया? 23 आ गया। यानी टोटल में से कितना 35 छात्रों में से ब्रह्मा स्थान 12 घटा देंगे। नीचे से पूछा है तो इसमें हम नीचे से पूछा है तो इतने घटा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। अगर हमारा नीचे ऊपर से दिया हो नीचे का पूछा जाए कौन सा स्थान होगा, या नीचे से इतना स्थान है तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा, हम क्या करेंगे? टोटल में से जितना दिया है घटा देंगे, प्लस कितना करेंगे? 1 करेंगे। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष 8वीं है, यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है 53, बी है 54, सी है 52, डी है 55। यानी एक रोहित की एक कक्षा में रैंक ऊपर से 8वीं है, तो नीचे से कितनी वो रैंक 36वीं है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी को गिनने पर ऊपर से 8वीं है, नीचे से 36वीं है। तो अगर हमारा इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं या कुल कितने पंक्ति हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो हम देखते हैं कि मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल निकालना है। तो हमारा ऊपर से देखते हैं कौन सा स्थान दिया है, तो ऊपर से रैंक में कक्षा में शीर्ष से, यानी ऊपर कहे या शीर्ष से कौन सा स्थान है? 8वीं है। और नीचे से कितना दिया है? नीचे से 36वीं है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन दिया है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? हम क्या करेंगे? 18 + 36 जितना दिया है ऊपर से और नीचे से दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 2 10, 4 14 4, 5 से 3 5 3 1 4 1 5, यानी 54 हो जाएगा। 8 2 10 4 54, 14 4 हाथ से 3 1 4, यानी 54 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हमारा क्या दे रहा है? ऊपर की रैंक जो रहेगा नीचे की रैंक, दोनों को जोड़ के कितना होगा? बराबर करेंगे, 54 आ जाएगा। उसके बाद हम -1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 53। यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा कि दोनों को जोड़ के -1 करना। ऐसा क्यों होता है? तो हम देखते हैं। मानते हैं एक कक्षा में व्यक्तियों की संख्या है, ऊपर से कितना दिया है? ऊपर से दिया है 8वीं है, और नीचे से कितना दिया है? उसी व्यक्ति की क्यों है? रोहित है। तो रोहित का ऊपर से कितना दिया है? 8वीं है, और नीचे से कितना दिया है? नीचे से कितना दिया है?
36वें हैं। तो यानी कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। तो यानी कि हमारा रोहित को कितने 2 बार गिना गया है, तो 2 बार गिना गया है, इसलिए हमारा यहाँ एक क्या माइनस हो जाता है, क्योंकि इन्हें एक बार क्या ऊपर से भी गिना गया और एक बार नीचे से गिना गया। चाहे हम डाल क्या करेंगे, ऐसे हमारा दिया है यहाँ हमारा 36 है, एक घटा दे, चाहे इसमें 18 17 कर दे, चाहे 36 है क्या 35 कर दे और 18 और कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 5 13 3 3 1 4 5 53, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या सही हो जाएगा। यानी यहाँ क्या रोहित को 2 बार गिना गया है, इसलिए प्लस हो जाता है, और जो हमारा क्या दिया रहा ऊपर से इतना दिया रहा है, नीचे से कितना होगा, तो यानी कि इसे हमें 2 बार गिनना है, इसलिए एक प्लस होगा, ये यहाँ हमारा क्या होगा एक माइनस हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह है एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है। यदि वे दोनों आपस में दोनों अपने अपने स्थान बदलते हैं, x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। यानी दिया है एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है। यदि वे दोनों अपने अपने स्थान बदलते हैं, x का स्थान बाएं से कितना होगा। तो यानी हम देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं y का स्थान दाएं से, y का स्थान दाएं से, तो x का स्थान बाएं से कितना 17वां है, y का स्थान दाएं से 14वां है। लेकिन जब ये अपने अपने स्थान बदलते हैं तो x का स्थान बाएं से क्या 17वां हो जाता है। तो यानी बदलने के बाद x का स्थान बाएं से कितना हो जाता है, x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो बदलने के बाद हम क्या प्लस लिखेंगे, x का स्थान बाएं से, x का स्थान बाएं से कितना हो जाता है, प्लस करेंगे, उसका हम क्या करेंगे -1 करेंगे, ये लिखेंगे। तो x का स्थान दाएं से कितना है, तो x का स्थान दाएं से कितना 14वां है, प्लस x का स्थान बाएं से कितना है, x का स्थान बाएं से 7वां है, तो 7 करेंगे कितना हो जाएगा 14, 7 कितना हो जाएगा 21, -1 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 20। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20। यानी हम x का स्थान दाएं से लेते हैं, फिर y का स्थान दाएं से लेते हैं, x का स्थान बाएं से -1 करते हैं, यानी 14 + 7 21 -1 20। ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। अब मानते हैं x का स्थान बाएं से 17वां है, x का स्थान इधर हमारा क्या हो गया बाएं हो, इधर हमारा क्या हो गया दाएं हो। तो x का स्थान हम मानते हैं, x हम अपने यहाँ मानते हैं, तो बाएं से हमारा x का स्थान कितना है, मान लेते हैं कि क्या पंक्ति हो गई, एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, बाएं हमारे इधर, तो इसका x का स्थान कितना है 17वां है। उसी प्रकार हमारा दिया है कि y का स्थान दाएं से दाएं इधर कितना है 14वां है, यानी कितना है y है 14वां स्थान है। तो यानी जब हमारा ये दोनों स्थान बदलते हैं, तो जब ये दोनों स्थान बदलते हैं, x का स्थान बाएं से 17वां हो जाएगा। यानी जब हमारा x इधर आ जाएगा और y इधर चला जाएगा, तो ये स्थान जब बदल रहे हैं तो x का स्थान बाएं से कितना 7वां हो जा रहा है, 7वां हो जा रहा है। यानी अब हमारा कंफर्म हो गया कि इधर से हमारा क्या एक व्यक्ति मान लो क्या है y, इसका हमारा कंफर्म हो गया इधर से 14वां स्थान है, इधर से क्या बाएं से कितना 7वां स्थान है। वही हुआ है 14 + 7 हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति को कितने 2 बार गिना गया, एक बार इधर से भी गिना गया, एक बार इधर से कितना हमारा, तो 2 बार गिना गया, तो -1 हुआ बराबर कितना 20 होगा। एक बार फिर से देखते हैं,
बाएं से हमारा x का स्थान 17वां है और दाएं से हमारा y का स्थान 14वां है। लेकिन जब स्थान बदलते हैं तो हमारा कहाँ x यहाँ आ गया, y इधर आ गया, तो बाएं से इसका स्थान कितना 7वां हो जाता है। यानी कि यहाँ पहले यहाँ x था, जब यहाँ x आया यानी y था 14वां था, यानी पीछे से 14वां था, उसके बाद आगे से कितना 7वां हो गया। जब 14 + 7 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। लेकिन इसको कितने 2 बार गिना गया है, -1 करेंगे तो हमारा कितना 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 लड़के हैं, ए सबसे लंबा है जबकि एल सबसे छोटा है, वो उस समूह का दूसरा सबसे छोटा लड़का है, एम एन से लंबा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा लड़का कौन है। ऑप्शन ए एन है, बी ओ है, सी एल है, डी एम है। तो देखते हैं, मानते हैं एक पंक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, 5 लड़के हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 लड़के हैं। इसमें दिया है यल सबसे छोटा है, के सबसे लंबा है, तो के हम सबसे लंबा रखते हैं। यल सबसे छोटा है, यल सबसे छोटा है। ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा लड़का, ओ यहाँ हो गया। उसके बाद दिया है यम यन से लंबा है, यम यन से लंबा कौन दिया है, यम। हमारे कितने 5 लोग बैठे हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एक पंक्ति में 5 लड़के, के सबसे लंबा है, के सबसे लंबा होगा, जबकि यल सबसे छोटा है तो यल सबसे छोटा होगा। ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा लड़का है, तो ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा लड़का होगा। उसके बाद दिया है यम जो है यम से लंबा है, यानी यम यहाँ बचेगा, यम यहाँ बचेगा, क्योंकि यम क्या है, यम से लंबा है। पूछा क्या, उनमें से तीसरा सबसे लंबा, तीसरा यानी ये होगा तीसरा, चाहे इधर से तीसरा ले, चाहे क्या पूछा है, तीसरा सबसे लंबा पूछे, चाहे तीसरा क्या सबसे लंबा, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा हुआ। तीसरा सबसे लंबा कौन हो गया, तो ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। कौन है तीसरा सबसे लंबा लड़का, कौन है, ये, क्योंकि कौन एम के क्या है, सबसे लंबा है, एल सबसे छोटा है, ओ क्या है, दूसरा सबसे छोटा लड़का है, एन जो है एन से क्या बड़ा, इसलिए हमारा एन तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरा सबसे लंबा लड़का कौन है, तो एन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 80 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर, जो कि दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से राम का स्थान क्या होगा। ऑप्शन ए 54 है, बी 56 है, सी 55 है, डी 57 है। तो हम देखते हैं पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या 80 है। उसमें से दिया है रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर है, राम कौन है, रोहित के दाएं 15वें स्थान पर है, जो कि दाएं छोर से 40वें स्थान पे है। तो 40वां स्थान कौन है, जो किसके लिए लगा है, राम रोहित के, तो यानी कि रोहित के लिए लगा है। तो रोहित का दाएं छोर से स्थान कौन सा होगा, दाएं छोर से कौन सा स्थान है, 40वां है। उसे पता हमारा दिया है कि राम रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर होगा। क्या होगा, राम रोहित के दाएं 15वें स्थान पर, राम रोहित के दाएं कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। राम रोहित के दाएं स्थान कौन सा, 15 है। तो राम का हम दाएं छोर से स्थान देखते हैं, तो
तो राम का दाएं छोर से स्थान देखते हैं। टोटल हमारा कितना है, रोहित का दाएं छोर से कितना 40 है। उसके बाद राम रोहित की दाएं छोर से स्थान कितना है, तो 15 है, तो -15 हो जाएगा। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25। 40 में से 15 गया 25 हो जाएगा। हमारा राम का दाएं छोर से स्थान से चला कितना हो गया 25। तो हमारा राम का दाएं छोर से स्थान से चला कितना हो गया 25। तो राम का बाएं छोर से स्थान कितना होगा, बाएं छोर से स्थान कितना होगा, राम का बाएं छोर से स्थान, तो बाएं छोर से स्थान कितना होगा, तो ये हमारा राम का दाएं छोर से हो गया स्थान कितना हो गया 25 हो गया। तो हम देखते हैं कुल संख्या हमारा 80 है। 80 + 1 करेंगे, 80 - 25 करेंगे +1 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो +1 करेंगे तो 80 + 1 81 हो जाएगा, -25 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 11 11 से 5 गया 6, उसके बाद 8 में से 7 में से 2 या 5, यानी कि राम का कौन सा स्थान हो गया बाएं छोर से 56वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। हम फिर से देखते हैं, टोटल कितने 80 व्यक्ति दिए हैं। रोहित का स्थान दाएं छोर स्थान से, रोहित का स्थान दाएं छोर से 40वां है। राम रोहित के दाएं से स्थान पे कितना 15वां है। तो हम देखते हैं राम का दाएं से स्थान जब निकालेंगे तो 40 में से रोहित के स्थान में से राम रोहित के दाएं, तो रोहित का जब रोहित के दाएं है, राम रोहित के दाएं कितना 15वां स्थान है। तो राम का दाएं स्थान निकालने के लिए रोहित का टोटल में से राम रोहित के दाएं 15वां स्थान है, तो 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 स्थान क्या आ गया, राम का दाएं छोर से, राम का दाएं छोर से कितना 25वां स्थान आ गया। तो राम का बाएं छोर से कितना, तो हम करेंगे 80 - 25 +1 करेंगे, तो हमारा +1 करेंगे तो +1 इधर आ जाएगा 81 हो जाएगा। 81 - 25 करेंगे कितना आ जाएगा 56वां, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिया है, सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है। रेखा सपना से छोटी है। सबसे छोटा कौन, छोटी कौन है, उजाला है, बी रेखा है, सी माया है, डी क्या है रोशनी। तो देखते हैं सपना बड़ी है, इस सपना बड़ी है, तो हम देखते हैं सपना यहाँ लिखते हैं। सपना बड़ी है किससे, रोशनी से। सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है, माया हो गई, माया छोटी हो गई। रोशनी बड़ी है उजाला से, रोशनी बड़ी किससे है, उजाला से, यानी उजाला कहाँ आएगी नीचे, उजाला से, परंतु रेखा से छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है। तो रेखा से छोटी है, सपना छोटी है, रेखा से छोटी है। सपना क्या, रेखा सपना से छोटी है। रेखा क्या है, सपना से छोटी है, यानी कौन आ जाएगा, यहाँ रेखा आ जाएगी। रेखा क्या है, सपना से छोटी है, सपना से छोटी है। हाँ तो ठीक है, रेखा क्या है, सपना से छोटी है, तो सपना से छोटी कौन, रेखा है। तो सबसे छोटा कौन है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं। यह सपना बड़ी है किससे, रोशनी से, तो सपना बड़ी हो गई, किससे बड़ी है, रोशनी से, तो रोशनी से बड़ी है, परंतु माया से छोटी है, तो माया से छोटी है। सपना किससे, सपना रोशनी से बड़ी है परंतु माया छोटी है, तो माया से छोटी है। रोशनी बड़ी है, रोशनी बड़ी है किससे, उजाला से, तो रोशनी बड़ी है उजाला से, परंतु रेखा से छोटी है, तो रेखा से छोटी है। रेखा सपने से छोटी है, सपना छोटी कौन, रेखा है। सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन हो गया, उजाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो गया, उजाला सबसे छोटी है।
आज की क्लास में बस समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।